लड़की की भविष्य की बात है। नारद तो अपने ही भविष्य में डूब गए। सोच रहे काश इस लड़की की शादी मेरे साथ में हो जाती, और काश इस लड़की की शादी हमारे साथ में हो जाती तो कितना अच्छा होता। हम भी महात्मा बन के नहीं रहना चाहते, और शादी हम करेंगे तो इसी लड़की से, इस लड़की से शादी नहीं हुई तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अब 2 दिन शेष बचे स्वयंवर के, और हम इतने सुंदर भी नहीं है जो ये लड़की हमें अपना पति स्वीकार कर ले, और तपस्या करके हम सुंदर हो भी जाते तो अब इतना समय नहीं है जो हम तपस्या करके सुंदर हो जाएं। क्या करें? तो नारद बाबा वहां से चल दिए, और वहां से चले तो आए हैं नारद। लेकिन नारद बाबा को अब दिल में चैन ना पड़े, रात में सो जाए तो नींद ना पड़े। जिधर निगाह उठा करके देखते हैं उधर विश्व मोहिनी ही नजर आती है। विचार करते नारद, आरे अब दिन में पड़े न चैन, और रात को अरे नींद न आती है। नारद बाबा को और दिन में पड़े न चैन, रात को नींद न आती है। और चित देखे महाराज सामने लड़की आती है। अरे घड़ी वो किस दिन आएगी, अरे घड़ी वो किस दिन आएगी। और विश्व मोहिनी दुल्हन बन मेरे संग में आएगी। सोच रहे नारद क्या करें लला। ये प्रेम बुरी जंजीर वीर तुम झूठ मती मानो। जसनाए जाति का छुपे सबुरी अभी मारी जाए जानो रे। ऐसा दिल में दिल धड़के, अरे हमेशा दिल पे दिल धड़के। और बुद्धि करे न काम कले जो बिन प्रेमी ता मेरे आराम खाना पीना हो। और दिन में पड़े न चैन, रात को नींद नहीं आवे। नारद बाबा को दिन में चैन नहीं पड़ता, रातों में नींद नहीं आती। सोच रहे क्या किया जाए। अंत में चले हैं भगवान नारायण के ही पास में पहुंचे, और नारायण भगवान के सामने हाथ जोड़ करके बोले, प्रभु बड़ी आस लेकर के आया हूं। आस लेकर? हाँ। क्यों? बोले मना नहीं करना, नहीं करेंगे, मांगो क्या चाहिए, क्यों आए हो? बोले प्रभु आप हमें हरि रूप दे दो। और हरि के 2 अर्थ होते हैं, हरि भगवान को भी कहते हैं, हरि बंदर को भी कहते हैं। तो भगवान ने अपना रूप नहीं दिया, बल्कि नारद बाबा को बंदर का ही चेहरा बना दिया। और जब बंदर का चेहरा बना दिया, नारद ने कढ़ाई में या शीश दर्पण में अपना मुख नहीं देखा, वहां से वहां खड़े हुए पहुंचे हैं जहां स्वयंवर हो रहा था। स्वयंवर में जाकर के
रखना दादा। नारद बाबा पहुंचे वहां पर तो क्या देखा है, सभी देवी देवता बैठे हैं, स्वयंवर देखने के लिए आए हैं। नारद वहां बंदर का चेहरा लेकर के पहुंच गए। उसी कतार में जाकर के भगवान भी पहुंच जाते हैं। तो भगवान जब पहुंचे हैं वहां तो क्या देखा है भक्तजनों, विश्व मोहिनी वरमाला लेकर के आई है, भगवान के गले में वरमाला डाल दी। और जब भगवान के गले में वरमाला डाली है तो नारद बाबा ने अपना कढ़ाई में जाकर के चेहरा देखा तो क्या देखा, बंदर का चेहरा है। तो नारद बाबा भगवान से कहने लगे, अरे नारायण मेरी शादी नहीं होने दी, जा तुमने मेरी शादी नहीं होने दी, और शादी में कोई कसर नहीं बची थी, केवल तुमने, अकेले तुमने मेरी शादी नहीं होने दी, तो जा। अरे त्रेता युग में राम रूप अवतार लेके जय नारी सीता बने रे, जय नारी सीता बने रे, बन बन की ठोकर खाइयो। सोच रहे ठाड़े भैया, तो नारद ने श्राप प्रभु जी सोच रहे ठाड़े। श्राप दिया कि तुमने हमें बंदर बनाया है, हमारी शादी नहीं होने दी, तो जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं कि त्रेता युग में जब आप राम रूप में अवतार लेकर के आओगे तो जो तुम्हें इस लड़की को लेके जा रहे हो सीता बन के आएगी, इसी की वजह से बन बन की ठोकर खाते डोलोगे। हमें बंदर बनाया है, नहीं बंदरों से अगर तुम्हें काम न पड़ गया तो मेरा नाम भी नारद नहीं है। इधर जब त्रेता युग का समय आया, त्रेता युग का जब समय आया, जब पापी पाखंडी दुराचारियों की संख्या बढ़ने लगी, अत्याचारियों की संख्या बढ़ने लगी, तब वेदों के सफे अग्नि में थे, शास्त्रों की खोज हो रही थी, पृथ्वी मैया गैया बनकर ब्रह्मा के पास रो रही थी। चारों तरफ अधर्म हो रहा था। ब्रह्मा जी के पास में पृथ्वी गाय के भेष में खड़ी खड़ी सिसक रही थी। तब ब्रह्मा ने कहा, हरि ही हरि सकते हैं पीड़ा, अपने साधन अब वे ही हैं, निर्बल के बल निर्गुण के गुण, और निर्धन के धन अब वे ही हैं। आज परीक्षित महाराज जी का शॉपिंग करना गए। परीक्षित महाराज, मेरे भैया याद रखना सज्जनों, जवाब दिया, हरि ही हरि सकते हैं पीड़ा, अपने साधन अब वे ही हैं, निर्बल के बल निर्गुण के गुण, निर्धन के धन अब वे ही हैं। चारों तरफ जब अधर्म हो रहा तब भगवान अवतार लेकर के आए। सभी देवता खड़े होकर के भगवान की आराधना वंदना करने लगे। दीन बंधु कहाँ हो आप, आओगे नहीं क्या? भगवान आए और देवताओं से कहा, देवताओं तुम निश्चिंत रहो,
निश्चिंत रहो। हे देवो तुम निश्चिंत रहो, अब तुम्हें न कोई भय होगा। ये धरती होगी रंग भूमि, धरणी धर का अभिनय होगा। दशरथ के घर पर राम बन के अति शीघ्र अवध में आऊं।